बाहर प्रियतो और बाकी पुलिस वालों को ये बेसिक चीज समझ में क्यों नहीं आई? अगर बाहर पुलिस वाले चुपचाप रॉयल मिंट की कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं आपको मनी हाइस्ट सीरीज में हुई मिस्टेक्स और एरर्स के बारे में बताऊंगा। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी पिछली मिस्टेक्स वाली वीडियो पर आपका अमेजिंग सपोर्ट दिखा था और बहुत से कमेंट्स ये भी थे कि मैं इस मिस्टेक सीरीज को कंटिन्यू करूं। तो आज एक्सप्लेनेशन की मिस्टेक सीरीज एपिसोड 2 में हम बात करेंगे पॉपुलर सीरीज मनी हाइस्ट के बारे में। और हाँ, ये सभी मिस्टेक्स सिर्फ पार्ट 4 या सीजन 4 तक ही हैं। पार्ट 5 में हुई मिस्टेक्स पर मैं एपिसोड 3 में बात करूंगा। अब शुरू करते हैं सबसे पहली मिस्टेक से। पार्ट 3 में गांधिया को पकड़ने के बाद उसे हथकड़ी या हैंडकफ से बांध दिया जाता है और इस सीन में जब पलेर्मो उसे मार रहा था तब आप अगर उसकी हथकड़ी पर ध्यान से देखोगे तो वो खुली हुई थी। ये छोटी सी मिस्टेक शायद प्रोडक्शन टीम देख नहीं पाई। पहले 2 पार्ट्स में हमने देखा था कि प्रोफेसर का प्लान था रॉयल मिंट में जाके पैसे प्रिंट करके उनको चोरी करना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रॉयल मिंट ऑफ स्पेन सालों पहले बंद हो चुकी है और स्पेन में मनी प्रिंटिंग उस रॉयल मिंट में नहीं होती। लेकिन जब वहां पे प्रिंटिंग होती ही नहीं तो डायरेक्टर्स ने उस लोकेशन को चूज किया ही क्यों, ये समझ नहीं आया। इस मिस्टेक को स्पेन के लोगों ने भी काफी बार पॉइंट आउट किया था। 2018 में इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखने के बाद मैंने ये एरर एक फेसबुक पोस्ट पर देखा था। इस सीरीज में हर बार इवेंट्स को डेट और टाइम के साथ दिखाया जाता है, जो कि इस शो की स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन पार्ट 1 में जब स्कूल के बच्चे मिंट में जा रहे थे तब टोक्यो सबको ये बताती है कि वो मिंट में एंटर कर रही है और तब हमें टाइम दिखता है सुबह के 10:16। लेकिन बस में इस सीन में एलिसन के फोन में टाइम दिखता है 13:08, यानी कि दिन के 1:08। यानी कि जब बच्चे उस बस में बैठे हुए थे और रॉयल मिंट की तरफ जा रहे थे तब टाइम था दिन के 1:08 और जब वो बस से उतरे तो 3 घंटे पीछे हो गए। मतलब ये मनी हाइस्ट चल रहा है या फिर डार्क। ये कंटिन्यूटी एरर एडिटर्स की एक बहुत बड़ी गलती थी। रॉयल मिंट वाली हाइस्ट में जब बर्लिन टोक्यो को पुलिस के पास भेजने का डिसाइड करता है तब टोक्यो को एक स्ट्रेचर जैसे बेड पर बांध दिया जाता है और उस स्ट्रेचर के नीचे कुछ बॉक्सेस भी थे। तब प्रियतो ने ये वार्निंग दी थी कि सब ध्यान रखो, टोक्यो के पास बॉम्ब भी हो सकते हैं। और फिर सब पुलिस वाले टोक्यो से दूर चले जाते हैं और फिर उसके कपड़े भी उतरवा देते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि उसके पास किसी भी तरह का बॉम्ब नहीं है। लेकिन उन पुलिस वालों ने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि जिस बेड पर टोक्यो बंधी हुई थी उसके नीचे बहुत से बॉक्सेस थे और उनमें भी बॉम्ब हो सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ टोक्यो पर ही फोकस कर रहे थे। ये लॉजिकल एरर तो प्रोडक्शन टीम की ही गलती लग रही है। इस सीन में हमें अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग दिखते हैं और अगर आप इन कंट्रीज के फ्लैग को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पता चलता है कि ये फ्लैग उल्टा लगा हुआ है। ये फ्लैग पनामा नाम की कंट्री का फ्लैग है और ये इस सीन में एकदम उल्टा लगा हुआ था। पनामा के लोगों ने इस गलत सीन को पॉइंट आउट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और बहुत सी पोस्ट्स ऑनलाइन की। पार्ट 1 में जब प्रोफेसर रकेल की माँ को मारने का प्लान बना रहा था तब हमें ये दिखता है कि रकेल की माँ प्रोफेसर को कॉफी ऑफर करती है और फिर हमें टेबल पर पहले कॉफी और उसके बाद ये बिस्किट दिखता है और फिर कॉफी के आगे रखी हुई फ्रूट की प्लेट भी दिखती है। फिर उसके अगले सीन में जब प्रोफेसर जहर डालने वाला था तब ये दिखता है कि कॉफी के साथ रखा हुआ बिस्किट भी चेंज हो चुका है। वैसे इस सीन से एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या होगा जब लिस्बन को ये पता चलेगा कि प्रोफेसर ने उसकी माँ को मारने का प्लान बनाया था? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना। ऑस्लो के मरने के बाद बर्लिन ये डिसाइड करता है कि उन्हें एक इंटरव्यू देना चाहिए ताकि वो लोगों की सिंपैथी गेन कर सके। और इस सीन में हमें ये दिखता है कि ऑस्लो की डेड बॉडी बेड पर रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये दिखती है कि ऑस्लो सांस ले रहा था। ये मिस्टेक मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। डायरेक्टर और एडिटर भी अब इस सीन को देखकर यही सोचते होंगे कि आखिर ये मिस्टेक हुई कैसे। एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर मैंने ये सीन देखा था। ये सीन पार्ट 1 का ही है और अगर इस सीन को आप जूम करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि वहाँ पर एक आदमी ऐसे ही बड़े आराम से टहल रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये इस शो का एक क्रू मेंबर था और उसे ये पता नहीं था कि शूटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन इस सीन को एडिटर्स ने बाद में एडिट क्यों नहीं किया वो समझ नहीं आया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बर्लिन और बाकी मेंबर्स के बीच बहुत बार लड़ाई झगड़े हुए थे। एक बार तो बर्लिन ने उसे बांधकर पुलिस के हवाले भी कर दिया था। लेकिन इतनी गंदी पनिशमेंट देने का कोई लॉजिक नहीं था और ये सीन मुझे खास समझ में नहीं आया। मतलब भाई 5 महीने इस हाइस्ट की ट्रेनिंग करने के बाद भी ऐसा कैसे कर सकते हो? अब यहाँ किसी एडिटर या प्रोडक्शन टीम की गलती नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक मैं मानूंगा स्टोरी राइटर्स की, क्योंकि टोक्यो को ऐसी पनिशमेंट देने का कोई लॉजिक मेरे हिसाब से तो नहीं था।
प्रोफेसर का मास्टरमाइंड और बहुत बड़ा प्लान था रॉयल मिंट में जाकर पैसे प्रिंट करना। लेकिन पैसे प्रिंट करने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज होती हैं उनको चलाने के लिए पावर या बिजली की जरूरत होती है। और बाहर प्रियतो और बाकी पुलिस वालों को ये बेसिक चीज समझ में क्यों नहीं आई। अगर बाहर पुलिस वाले चुपचाप रॉयल मिंट की पावर को कट कर देते तो प्रोफेसर और उसकी टीम पैसे क्या घंटा प्रिंट करती। ये एक बेसिक लॉजिकल एरर था जिस पर शायद स्टोरी राइटर्स और डायरेक्टर ने ध्यान नहीं दिया। क्या बढ़िया था गुरु। पार्ट 1 में जब प्रोफेसर अपनी पहली क्लास शुरू करता है तब हमें दिखा था कि वो बोर्ड पर लिखता है बिएनवेनिदोस। बिएनवेनिदोस का इंग्लिश में मतलब होता है वेलकम। लेकिन अगर आप उस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो पहले तो वो इस तरह लिखा गया था, लेकिन फिर अगले ही सीन में उसकी राइटिंग चेंज हो चुकी थी। एन और आई एक साथ जुड़ गए थे और लेटर वी की शेप भी चेंज हो चुकी थी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इस तरह की मिस्टेक्स को क्या कहा जाता है। अपने आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताना। सभी सही आंसर्स देने वालों के नाम मैं मिस्टेक सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूंगा। देखो दोस्तों, मैं इस सीरीज की मिस्टेक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सीरीज बेकार है। पिछली बार की तरह मैं फिर से कहूंगा, नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट। मनी हाइस्ट श्योरली नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द बेस्ट शोज है। अगर आप मनी हाइस्ट मिस्टेक्स का दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।